सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने कल हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल से पाठ 8 सर्वनाम का भाग 1 पढ़ा था और समझा था। इसमें हमने जाना संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, जैसे वह, वे, ये, हम आदि, है ना। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। अब इसमें बेटा विशेष बात यह है कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता है। तुम शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों में ही प्रयुक्त हो सकता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था बेटा। 2 नंबर हमारा पूरा हो गया। इसका नंबर 3 पर है वह, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। इसका कारक है कर्ता, उसमें वह और उसने, तो बहुवचन में आ जाएगा वे, उन्होंने। कर्म कारक में उसे, उसको, बहुवचन उन्हें, उनको। करण कारक में उससे, उसके द्वारा, बहुवचन में आएगा उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान कारक में उसको, उसके लिए, उनको, उनके लिए। अपादान उससे, उनसे। संबंध उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी। अधिकरण उसमें, उस पर, उनमें, उन पर, है ना। अब नंबर 4 पर है जो, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका कारक है कर्ता, जो, जिसने, जिससे। तो इसका बहुवचन होगा बेटा जो, जिन्होंने। कर्म जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। करण जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान कारक है जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए। अपादान जिससे, जिनसे। संबंध जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी। अधिकरण जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। अब नंबर 5 पर है बेटा निश्चयवाचक। यह शब्द जो है निश्चयवाचक है। तो कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने। कर्म इसे, इसको, इन्हें, इनको। करण इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान कारक का है इसको, इसके लिए, इनको, इनके लिए। अपादान इससे, इनसे। संबंध इसका, इसके, इसकी, इनका, इनके, इनकी। अधिकरण कारक का है इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। संबोधन कारक तो होता ही नहीं है सर्वनाम में। नंबर 6 पर है कोई शब्द अनिश्चयवाचक, है ना। ये शब्द बता रहा है अनिश्चितता। इसमें कर्ता है कोई, किसी ने, बहुवचन में हो जाएगा किन्हीं ने। कर्म कारक है किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, किन्हीं से। संबंध किसी का, किसी की, किसी के। तो बहुवचन हो जाएगा किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण किसी में, किसी पर। किन्हीं में, किन्हीं पर। अब आता है नंबर 7 कौन। कौन भी आपका प्रश्नवाचक है। कारक है इसका कर्ता कौन, किसने, किन्होंने। कर्म किसे, किसको, किन्हें, किनको। करण का है एक वचन किससे, किसके द्वारा, बहुवचन में आ जाएगा किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान किसको, किसके लिए, बहुवचन में किनको, किनके लिए। अपादान किससे, बहुवचन किनसे। संबंध कारक है किसका, किसकी, किसके, तो बहुवचन में आएगा बेटा किनका, किनकी, किनके। अधिकरण है किसमें, किस पर, बहुवचन किनमें, किन पर। अब है बेटा हमारा याद करने वाली चीज़ें। हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं, थोड़ा देखें। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये चीज़ें अपन ने पहले विस्तार से पढ़ी ली हैं, है ना। और अब है हमारा नंबर पुस्तक अभ्यास का, ठीक है। बुक एक्सरसाइज अपन करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे शीला एक सुंदर लड़की है, वह अच्छा गाती है, तो वह शब्द हमने शीला के लिए प्रयुक्त किया है, तो वह हमारा सर्वनाम हो गया।
खश प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, मैं, तुम, वह। नंबर 2 निश्चयवाचक, वह मेरा घर है, तो वह निश्चितता बता रहा है। नंबर 3 अनिश्चयवाचक, बाहर कोई है, कोई शब्द अनिश्चितता बता रहा है। नंबर 4 संबंधवाचक, जो, जिसने। नंबर 5 प्रश्नवाचक, बाहर कौन है, कौन शब्द सर्वनाम है और यह शब्द हमारा प्रश्न बता रहा है। नंबर 6 निजवाचक, स्वयं, खुद आदि, है ना। निजवाचक में वक्ता अपने खुद के बारे में बताता है। अब ग प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? उत्तर है इसका, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। नंबर 2 मध्यम पुरुष, तू, तुम, तुम्हारा आदि। नंबर 3 अन्य पुरुष, वह, उसका, उन्हें आदि, है ना बेटा। ये उत्तम पुरुष में मैं, हम, ये फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष में तू, तुम, सेकंड पर्सन। अन्य पुरुष में वह, उसका, थर्ड पर्सन। ठीक है। उसके बाद है बेटा घ, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? उत्तर है इसका, निश्चयवाचक सर्वनाम किन्हीं निश्चित प्राणियों, व्यक्तियों व वस्तुओं का बोध कराते हैं, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति, प्राणी व वस्तु का बोध नहीं होता, अनिश्चितता रहती है ना। अब नंबर 2 पे है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के अगले पिछले उपवाक्यों के संज्ञा सर्वनाम से संबंध का पता चले, वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ख है प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनसे संज्ञा के विषय में प्रश्न किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ग है निजवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से निजता का बोध हो, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 3 पर है, निम्न वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उनके सामने इनका प्रकार लिखिए। मैं कमरे से बाहर निकला तो वह आईना देखने लगी, वह शब्द आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं उसे परखना चाहता हूँ, उसे भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं गीत लिखता हूँ, स्वयं खुद के बारे में बता रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम। घ है मेरे गीतों को गाता कोई और है, तो कोई अनिश्चितता बता रहा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, यह भी सर्वनाम है और तुम्हें भी सर्वनाम है, तो यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है और तुम्हें पुरुषवाचक, किसी पुरुष के लिए बता रहे हैं ना। अब नंबर 4 पर है बेटा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां दूर करिए। पहला वाक्य है, मेरे को उनने पत्र लिखा, तो सही होगा मुझे उन्होंने पत्र लिखा। दूसरा है, आपके पीछे कुछ खड़ा है, शुद्ध होगा आपके पीछे कोई खड़ा है। ग है, यह दुकान कौन की है, तो इसका सही वाक्य होगा यह दुकान किसकी है। घ है, ये ने पौधे लगाए हैं, तो हमारा सही होगा इन्होंने पौधे लगाए हैं। अब बेटा प्रश्न 5 है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं सर्वनाम। नंबर 4 पर टिक करें। ख है, सर्वनाम के भेद हैं 8, 4, 6, 5, तो 6 पर हम टिक करेंगे। नंबर 3 पर, ठीक है। ग वाला है, पुरुषवाचक सर्वनाम बताते हैं श्रोता के विषय में, वक्ता के विषय में, अन्य व्यक्ति के विषय में, उक्त सभी के विषय में, ठीक है। अब इसके बाद घ है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं 3, 2, 4, 5, 3, नंबर 1 पे टिक करें। अंग है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, सीधी सी बात है, से आंसर से समझ में आ रहा, प्रश्न सूचक शब्द, नंबर 1 पर टिक करें। च वाला है, संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध बताने वाले शब्द, नंबर 1 पर टिक करें। उसके बाद 6 है, उत्तम पुरुष के उदाहरण है मैं तथा हम, नंबर 1 पर टिक करें। ज है, मध्यम पुरुष के उदाहरण है माने सेकंड पर्सन, तुम और आप, नंबर 4 पर टिक करें। ज है, अन्य पुरुष होता है सुनने वाला, बोलने वाला, जिसके विषय में कहा जाता है कोई नहीं, तो तीसरा वाला सही है, जिसके विषय में बात की जाती है थर्ड पर्सन, है ना।
तो बेटा हमारा ये पाठ 8 आज पूरा हो गया है। अब आपका गृह कार्य यही है कि आपको इस पूरे पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना है और पुस्तक अभ्यास पूर्ण करके याद करना है। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।